ये है जी मुस्लिम क्वार्टर का सूक और बाय फार दी मोस्ट वाइब्रेंट सूक। जिसे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कैमरास वगैरह हर तरफ लगे हुए हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मुस्लिम क्वार्टर के अंदर जो पैलेस्टीनियन एरिया है वहाँ पे आपको ये फ्लैग्स नज़र आएँ। यस सॉरी Yesterday you was here. Yes, in the mosque. शुक्र। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम जेरूसलम पैलेस्टाइन। मेरे लिए पर्सनली जितनी भी सिटीज़ मैंने अभी तक विज़िट की हैं उनमें से ये सिटी कैसी है जिसको मैं एक स्पेशल सिटी कहता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ, पिछले मैंने 1-2 दिन यहाँ पे गुजारे हैं, इससे पहले भी मैं 2019 में आया था। मुझे लिटरली इससे खूबसूरत ओल्ड सिटी जो है ना वो कहीं और नज़र नहीं आई। और आप लोगों ने मेरे जो पहले ब्लॉग मैंने यहाँ पे बनाए थे उनको काफ़ी पसंद किया, और आज कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो है ना वो कैप्चर करूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ज़्यादा जो वो हिस्ट्री पे फोकस किया था। अभी भी करेंगे ज़रूर उसको फोकस बहुत ज़्यादा, लेकिन एक वो होता है ना वॉक थ्रू टूर जो होता है, इसलिए आज मैं मोस्टली जो है वो गोप्रो से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मैं वॉक करता हुआ आपको पूरा ओल्ड टाउन जो है ना दिखा सकूँ। तो आज के एपिसोड में मैं कोशिश करूँगा कि जो मुस्लिम क्वार्टर है उसको ज़्यादा फोकस करूँ। अलक्सा कंपाउंड की तरफ जाएंगे, और उसके अलावा अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम बाकी चीज़ें देखेंगे। जो जूइश क्वार्टर है, क्रिश्चियन क्वार्टर है या आर्मीनियन क्वार्टर है, वो जो है आपको अगली एपिसोड में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा दिखाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे 4 टोटल क्वार्टर्स हैं। तो अभी मैं ओल्ड सिटी के बिल्कुल बाहर हूँ, इसे कहते हैं नाब्लुस रोड, क्योंकि ये जो रास्ता है वो नाब्लुस की तरफ जा रहा है और बिल्कुल सामने जो है वो ओल्ड सिटी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही बंदा रोड क्रॉस करता है। तो अभी हम रोड क्रॉस करते हैं और ओल्ड सिटी की तरफ जाते हैं, और आपको थोड़ा सा जो है ना वो सामने गेट पर खड़ा होकर बाकी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल ओल्ड सिटी के बाहर ही ये छोटा सा एक सूक है, बाज़ार है जो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मोस्टली आपको मिलेंगे रेस्टोरेंट मिलेंगे नॉर्मली जो है, क्योंकि ये अरब क्वार्टर है इसके ओल्ड सिटी के अंदर, तो उसके बाहर वाला जो एरिया है तो यहाँ पे भी मोस्टली जो है वो अरब्स ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको जगह जगह पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिर ब्रेड जो है ना वो आम मिल रही होगी। यहाँ पे ये सामने जो ये ब्रेड वाला है, स्पेशली जो है वो सुबह के टाइम लोग यहाँ पे आते हैं, ब्रेड वगैरह ख़रीदते हैं। ये देखें, ये इनकी जो ब्रेड है ना ये थोड़ी सी स्पेशल ब्रेड है, ये रिंग टाइप बनी हुई है, बाकी जगहों पे मुझे ना नज़र नहीं आई। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मुझे फलाफिल लग रहा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है। हबीबी इज़ दिस फलाफल? ओके, आप देखें इतना बड़ा फलाफल जो है ना मैंने कैब पहले नहीं देखा, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। तो आप यहाँ पे देखें तो ये सामने जो है जो सारा जो ओल्ड सिटी स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं जी सिटी के जो सबसे खूबसूरत गेट है उस पे, और इसे कहते हैं जी दमास्कस गेट। सिटी के टोटल 8 गेट, 7 जो हैं वो पुराने हैं जो ऑटोमन्स दौर में बनाए गए थे, और एक गेट जो है वो नया गेट है, उसका नाम भी जो है वो न्यू गेट रखा है। आई थिंक 1890 में जाके उसको जो है बनाया गया था, वो भी शायद ऑटोमन्स के टाइम था तो वो भी उसी दौर में बना, लेकिन बाकी जो हैं वो 15वीं या 16वीं सेंचुरी के बनाए गए। उन सब गेट्स में से जो सबसे खूबसूरत और आपको सबसे जो अच्छी कंडीशन में देखने को मिलेगा वो है जी दमास्कस गेट। और इसके बाहर जो आप सिटी की वॉल्स वगैरह देख रहे हैं ये सारी भी जो हैं वो 16वीं सेंचुरी में सुलेमान द मैग्निफिसेंट ऑटोमन लीडर्स जो हैं उनके दौर में सारी जो है वो बनाई गई थी। और अभी चलते हैं जी अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं जी ओल्ड सिटी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ओल्ड सिटी में इंटर होने से पहले ही जो है वो मार्केट स्टार्ट हो जाती है, लोग अपने स्टॉल वगैरह यहाँ पे लगा के बैठे होते हैं। दोनों साइडों पे इस टाइम जो है वो फ्रूट्स और सब्जियाँ बेच रहे हैं लोग, जो है ना ये अपने खेतों से लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप अंगूर काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके अलावा आई थिंक ये मिंट है।
ये है जी मुस्लिम क्वार्टर का सूक और बाय फार दी मोस्ट वाइब्रेंट सूक जिस आपको दुनिया में कहीं भी इस तरह की एटमॉस्फेयर ना एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगी जो यहाँ पे आप मिलेंगे। अभी भी बहुत जो है वो ओरिजिनल कंडीशन में है। उसी तरह लोग जो है ना आप देख रहे हैं कि बाहर जो है ना रोड के ऊपर दरमियान में जिनको जगह मिल रही है यहाँ पे जान मास बेच रहे हैं भाईजान, और उधर जो है वो कपड़े वगैरह हैं। सिमिलरली इधर भी ट्रेडिशनल वो अरेबिक क्लोथ्स वगैरह जो है हर चीज़ जो है ना आपको जो भी चाहिए यहाँ से मिल जाएगी। इसके वाइब्रेंट होने की एक और रीज़न ये भी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं, तो इस वजह से एक और एक्स्ट्रा इंसेंटिव है यहाँ पे शॉप वगैरह जो है ना ओपन रखने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूक्स वगैरह में आप जाते हैं तो वहाँ पे इतने टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ लोकल ही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना वो अपनी ट्रेडिशनल शॉप्स जो हैं वो बंद कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ ट्रेडिशनल चीज़ नहीं मिलेगी। मेनली आप देख रहे हैं कि कपड़े वगैरह हैं, वही फ्रूट्स हैं, इधर जो हैं वो स्वीट्स वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है। और आगे जो है शवारमे वाले रेस्टोरेंट्स हैं, तो इसी तरह की जो है ना मेन टूरिस्ट को कैटर करने के लिए रखी हैं, और लोकल्स के लिए आई थिंक ये फ्रूट्स वगैरह ही हैं। तो हम चलते हैं जी इस तरफ। दूसरा आप चीज़ देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कैमरास वगैरह हर तरफ लगे हुए हैं यहाँ पे। पूरे ओल्ड टाउन जो है ना उसको कंट्रोल किया कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि ये रास्ता जो है ना आगे वेस्टर्न वॉल की तरफ भी जाता है और टेंपल माउंट, हरम अल शरीफ और लायंस गेट की तरफ। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। هذا نهان عند محمود. यहाँ पे देखें जी, ये हैं जी पैलेस्टीनियन स्वीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा। हम इनको ट्राई करेंगे लेकिन बाद में। जब आप सूक के अंदर वॉक कर रहे होते हैं ना तो एक इस तरह की फ़ील आती है जैसे आप हज़ार साल जो है ना वो पीछे चले गए। इस तरह का यहाँ का एटमॉस्फेयर है, और मैं ऑनेस्टली इसका बहुत बड़ा जो है फ़ैन हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं वैसे ही यहाँ पे वॉक करने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि इस तरह की फ़ीलिंग आपको हार्डली किसी और सिटी में आएगी। बहुत यूनिक और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि हर तरह के लोग हैं, सिर्फ अरब्स आपको नज़र नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, जूइश हैं, सब मिक्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो सारे रिलीजन, अभी ये देखें हम लोग अरब क्वार्टर, मुस्लिम क्वार्टर के अंदर हैं, और यहाँ पे आपको ये जो आर्मीनियन चर्च नज़र आएगा पहला। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम क्वार्टर के अंदर ही मस्जिद होंगी, यहाँ पे चर्चेज़ भी होंगे। इसी तरह सिमिलरली जब आप क्रिश्चियन क्वार्टर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मॉस्क वगैरह भी नज़र आएंगी। यहाँ पे उन्होंने कैफ़े वगैरह बनाया हुआ, वैसे आई थिंक ये बंद है चर्च। सिमिलरली आपको नज़र आएगा कि कुछ मुस्लिम क्वार्टर के अंदर ऐसे घर हैं जिन घरों के बाहर जो है वो इजराइलियन फ्लैग्स हैं। तो ये मोस्टली जो है यहाँ पे जूस रह रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कब से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मुस्लिम क्वार्टर के अंदर जो पैलेस्टीनियन एरिया है वहाँ पे आपको ये फ्लैग्स नज़र आएँ। तो ये मोस्टली जो है वो प्रोवोकेट करते हैं लोगों को यहाँ पे। और सिटी की सिचुएशन भी कुछ इस तरह की है कि हमेशा जो है यहाँ पे सिचुएशन अभी तो नॉर्मल है, लेकिन आपको पता नहीं होता किस टाइम कब जो है वो सिचुएशन जो है वो ख़राब हो सकती है। तो हमेशा जो है ऑन एज रहती है ये सिटी। तो अभी हम अगले थोड़े से बिज़ी एरिया के अंदर जा रहे हैं।
इतनी छोटी गलियां, उनमें से भी ये मोटरसाइकिल वाले जो है वो गुज़र रहे होते हैं। तभी हम लोग जी मस्जिद अल अक्सा के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। हम जो है वो सबसे पहले उधर ही चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस्राएलियन फोर्सेस जो हैं वो बाहर से उसके रास्ते को बंद करके खड़ी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। यस मुस्लिम। सॉरी पाकिस्तान। पाकिस्तान। यस। यहाँ पे जिन्होंने मुझे रोक लिया था, बैग वगैरह चेक किया है, थोड़ा सा एटीट्यूड जो था वो रूड लगा मुझे, लेकिन हो सकता है कि ये उनकी पार्ट ऑफ जॉब है। यहाँ पे कुछ लोगों को हरास भी करते हैं, स्पेशली अरब्स जो हैं, क्योंकि आसपास के लोगों को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। तो अगर उनका आईडी वगैरह उनके पास इजाज़तनामा नहीं है तो अक्सर लोगों को जो है यहाँ पे रोक लेते हैं। तभी एक और आगे भी चेक पोस्ट आएगी, उसके बाद हम अंदर इंटर हो जाएंगे। सो ये आप जो सामने देख रहे हैं ये है मस्जिद अल अक्सा का गेट, और इधर भी फोर्सेस जो है वो खड़ी हुई हैं। अब देखते हैं कि ये पूछते हैं कि नहीं पूछते। नॉर्मली तो एक ही जगह पे पूछते हैं। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान। باكستان यस। امبارح كنتوا सॉरी। الاخوه من متمول Apparently, شو تجد له يستدعي اي تكون yesterday Yes, you and was here. yes, in the mosque. शुक्र। मुझे एक्चुअली हैरत हो रही है कि उनको ये पता है कि मैं कल भी यहाँ पे आया था, क्योंकि कल था फ्राइडे और मैं यहाँ पे जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आया था। अल्लाह जानता है कि उनको कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी ख़बर है, एक एक चीज़ का पता है भाई इनको। चलें अभी आपको मस्जिद अल अक्सा का जो कंपाउंड है ये दिखाते हैं, इसकी हिस्ट्री बताते हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को ना गलत फहमी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर आसान अल्फाज में इस एरिए को आपके सामने पेश कर सकूँ, दिखा सकूँ, ताकि वो जो कन्फ्यूजन्स है बहुत सारे लोगों की वो दूर हो जाएँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो है ना बैठी हुई हैं, जहाँ पे छाँव मिलती है। तो लोगों के लिए ना एक ना सिर्फ मुक़द्दस जगह की वजह से यहाँ पे आते हैं, बल्कि उनके लिए एक जो उनका रिलेशन है इस जगह के साथ वो बहुत इमोशनल है। इसलिए जब भी लोगों के पास टाइम होता है और यहाँ पे बैठने की जगह माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने बनाई हुई है, तो लोग जो है ना फैमिलीज़ के साथ आ जाते हैं, अपने साथ खाना वगैरह लेके आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, आधा दिन पूरा दिन जितना भी उनके पास टाइम होता है वो गुजारते हैं। स्पेशली जो आसपास के एरिया से आए होते हैं, जिनके पास परमिशन होती है, उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पे वीकेंड्स वाले दिन जो हैं वो सैटरडे और संडे, फ्राइडे और सैटरडे बहुत रश होता है। और एक गेट जो है वो ये आप सामने देख रहे हैं, इसके सामने जो है वो मेन बाज़ार है। टोटल मस्जिद के 9 गेट हैं, जिनमें से मुझे बताया गया कि 7 ओपन हैं, और मोस्टली जो गेट हैं वो मुस्लिम क्वार्टर से ही उनका रास्ता जो है वो आता जाता है। उसके अलावा हो सकता है कि मुस्लिम क्वार्टर की बैक साइड पे जो वॉल है वहाँ से भी कोई रास्ता होगा। और जब आप बाज़ार से निकलेंगे तो ये आपकी पहली नज़र जब पड़ेगी तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तभी हम लोग भी ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जो है ना वो एरिया दिखाता हूँ, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसको कैप्चर करते हैं, फिर आपको थोड़ी साथ साथ जो है मैं हिस्ट्री बताता जाऊँगा। इस जगह को कहते हैं जी डोम ऑफ रॉक, और अरेबिक में इसे कहते हैं कुब्बेदुल सखरा या कुब्बेद अल सखरा। और कुब्बेद का मतलब है गोल्ड, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो गोल्ड लगा हुआ है, तो इसी वजह से इसे जो है वो गोल्डन डोम कहते हैं। आई थिंक सखरा का मतलब शायद डोम होगा। आज तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत रश है, बहुत दूर दूर से लगता है लोग आए हुए हैं, इसलिए बाहर भी इतने लोग बैठे हुए हैं और अंदर जो है वो काफ़ी रश होगा। सबसे पहले चलते हैं जी बाहर से, आपको थोड़ा सा मैं हाथा दिखा देता हूँ। इस टाइम टूरिस्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स, तो शायद इस वजह से भी थोड़ा सा रश ज़्यादा, लेकिन टूरिस्ट जो हैं वो अंदर इंटर नहीं हो सकते, सिर्फ बाहर हाथे में नज़र आएंगे।
यहाँ पे आप देखें कि बाहर हाथे में भी एक जो है मेंबर बना हुआ है, तो हो सकता है कि पहले जो है यहाँ पे खुतबा वगैरह भी होता हो, नमाज होती हो। इस पूरे एरिए को कहते हैं जी अल अक्सा कंपाउंड या अल हरम अल शरीफ, और जूस जो हैं वो इसे कहते हैं जी टेंपल माउंट, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे जूस का पहला और दूसरा टेंपल बनाया गया था। पहला टेंपल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, और दूसरा टेंपल हेरोद जो इज़राइली किंगडम के किंग थे उन्होंने बनाया था, जिसको रोमन्स ने गिरा दिया था। उसके बाद से लेके आज तक यहाँ पे कोई जूस टेंपल नहीं बन सका। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये जूस के लिए क्यों होली जगह है, वो इसीलिए होली जगह है। उसके अलावा जूस जो हैं वो इबादत करते हैं, तो टेंपल की तरफ जहाँ पे उनका बना था उसी की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं। और इसी अल-अक्सा के जो कंपाउंड की बाहर वाली दीवार है वेस्ट साइड वाली, उसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जहाँ के वो साथ खड़े होकर इबादत करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँ। अभी हम चलते हैं और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स जो हैं वो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं और एक बिल्कुल सामने देख रहे हैं। इसे गोल्डन डोम कह लें या डोम ऑफ रॉक कह लें या कुब्बेदुल सखरा कह लें। जो सामने वाली है उसे कहते हैं जी मोस्टली लोग जो हैं वो किबली मॉस्क, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा हुआ है, या अल अक्सा मस्जिद। तो जब हम अल अक्सा की बात करते हैं एक्चुअली तो ये उसमें ये पूरा एरिया आता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाली जो मस्जिद है वो सिर्फ अल अक्सा है, लेकिन क्योंकि वो सब बड़ा एरिया है, वहाँ पे बड़ी मस्जिद बनी हुई होती है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। तो जब आप तस्वीरें देखते हैं वो भी ज़्यादातर उसी मस्जिद की अंदर से देखते हैं। तो अभी चलते हैं, मैं आपको पहले डोम ऑफ रॉक जो है वो अंदर से दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद जो है ना हम बाकी एरियाज़ की तरफ जाएँगे। अंदर से जी ये प्रोबेबली वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो आप विज़िट करेंगे इस पूरे एरिए में। और स्पेशली जब आप देखते हैं कि जिस तरह दीवारों के ऊपर ग्रीन, गोल्ड और डिफरेंट कलर्स, स्पेशली ब्लू भी नज़र आएगा, रेड भी नज़र आएगा, तो बहुत कलर्स जिस तरह उनको यूज़ करके मोज़ाइक बनाए गए हैं, डेकोरेट किया गया है। उसके अलावा जो विंडोज़ हैं वो बड़ी डिफरेंट कलर्स की टिंटेड विंडोज़ हैं, वहाँ से जो लाइट आ रही है। तो इस तरह की आपको इस पूरे एरिए में मुझे अभी तक कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आई। लेकिन जब आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले जो आपकी नज़र जिस चीज़ पे पड़ती है वो बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आएगा जी एक पत्थर। और अकॉर्डिंग टू ज्यूज़ ये जो पत्थर है ये वो जगह है, ये दुनिया की सबसे पाक जगह है, मुक़द्दस जगह है। और ये उनकी टेंपल की जो बेसिस थी वो भी इसी जगह पे थी। तो ज्यूज़ कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी जगह पे दुनिया को बनाया था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए भी यहाँ पे ही लेके आए थे। मुस्लिम्स का मानना डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन ज्यूज़ का मानना ये है। और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज की रात आए थे तो उन्होंने इसी जगह को विज़िट किया था। तो पहले हमारा किबला जो था वो इस तरफ था, बाद में जब चेंज होकर मक्का की तरफ हो गया था। तो अभी अगर आप इस रॉक को देखें तो बिल्कुल इसके साथ एक छोटा सा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, जहाँ पे आप देखें तो लोग जो है ना वो यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये इतनी होली जगह है कि ज्यूज़ के जब टेंपल थे यहाँ पे तब भी वो यहाँ पे नहीं आते थे, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं थी कि एक कॉमन ज्यू, एक कॉमन बंदा जो है वो इस जगह को विज़िट कर सके। तो सिर्फ जो प्रीस्ट होता था उसको इजाज़त होती थी, या जिसे वो लोग राबी कहते हैं, कि वो यहाँ पे आ सके। और यहाँ से तकरीबन कुछ 40-50 मीटर के फासले पर है जी वेस्टर्न वॉल, जहाँ पे ज्यूज़ जो हैं वो खड़े होकर इबादत करते हैं, उससे आगे नहीं आते। और दुनिया में जहाँ पे भी हैं ज्यूज़ रहते हैं वो जब भी इबादत करते हैं तो जेरूसलम की तरफ मुँह करके करते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने ये चीज़ आपके लिए क्लियर कर दी कि क्यों ये ज्यूज़ के लिए इतनी होली जगह है। मुसलमानों से पहले जी यहाँ पे रोमन्स थे, बैजेंटीन थे, क्रूसेडर थे, और उनके लिए ये एरिया को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइम था तो मुसलमानों की आर्मी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में आई, और उन्होंने नहर यरमूक के पॉइंट पे बैजेंटीन को शिकस्त दी। तो उसके बाद इस एरिए पे मुसलमानों की हुकूमत रही। उमैयद खिलाफत के टाइम पे ये डोम जो है वो एक्चुअली बनाई गई थी। तो अगर आप इसको देखें
तो टाइम के साथ साथ इसमें बहुत चेंजेस आई, क्योंकि एक बार ज़लज़ला आया तो उसमें ये डोम जो है वो 11वीं सेंचुरी में गिरी थी, तो इसको दोबारा बनाया गया था मुसलमानों के बाद। एक्चुअली यहाँ पे क्रूसेडर्स आए तो उन्होंने इसको जो है वो चर्च बना दिया। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब इस एरिया को फ़तह किया तो फिर से मुसलमानों की हुकूमत आई। तो इसमें आप देखेंगे कि हर सल्तनत का जो टाइम था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो आई, लेकिन ओवरऑल वो जो फर्स्ट बिल्डिंग्स थी सिमिलर उसी स्टाइल जो है ना आपको आज भी नज़र आएगा। तो इसकी 8 साइड हैं, ऊपर आपको डोम नज़र आएगी, और जो टाइल वर्क है ये एक्चुअली ऑटोमन्स टाइम पे बनाया गया था, और बड़ा खूबसूरत ब्लू कलर आपको जो है ना वो दूर से नज़र आएगा। और उसके ऊपर जो है वो सूरह अल-असरा और सूरह यासीन जो है ना वो 2 सूरतें जो है वो उसकी कैलीग्राफी हुई है, लिखवाई की गई है। डोम का कलर हमेशा से गोल्डन नहीं हुआ करता था। 1960 में टर्किश गवर्नमेंट और जॉर्डन ने मिलकर इसकी रेनोवेशन की। कुछ जो डोम के ऊपर ईंटें लगी थी वो थोड़ी सी टाइम के साथ जो है ना वो ख़राब हो गई थी, और कलर भी उसका चेंज हो रहा था, क्योंकि उससे पहले आई थिंक एलुमिनियम या कुछ इस तरह का मटेरियल यूज़ किया हुआ था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो सोने का कलर जो है ना इसको करेंगे, या सोने को पिघला के वो जो पानी बना के करते हैं, ताकि हमेशा जो है वो इसका कलर जो है मेंटेन रहे। तो आज आप देखें माशाल्लाह आपको दूर से नज़र आएगी, और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। गोल्डन डोम के बिल्कुल सामने है जी किबली मस्जिद, जिसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अल अक्सा मस्जिद भी कहते हैं। इस मस्जिद की बुनियादें भी जब मुस्लिम्स यहाँ पे पहली बार आए थे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही रखी थी, लेकिन बाद में उमय्यद खिलाफत के टाइम पे काफ़ी बड़ी मस्जिद बनाई गई, जो अनफॉर्चुनेटली एक ज़लज़ले में शहीद होगी। फिर यहाँ पे अब्बासी आए तो उन्होंने इस मस्जिद को दोबारा बनाया। जब यहाँ पे क्रूसेडर्स का टाइम था तो उन्होंने इस मस्जिद को जो है ना आर्मी का डिपो बना दिया गया, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मस्जिद को नुकसान पहुँचा। लेकिन टाइम के साथ साथ जब यहाँ पे सलाहुद्दीन का टाइम आया, फिर ऑटोमन्स आया, तो इस मस्जिद में ना काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशंस वगैरह की गई। तो अभी चलते हैं अंदर, तो आपको दिखाते हैं, और उम्मीद है कि मेरा ये पॉइंट कि अल अक्सा मस्जिद है किसे कहते हैं वो पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। ये किबली मस्जिद है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे अभी जो है अल अक्सा मस्जिद कहते हैं। अंदर से ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है और बड़ी यूनिक है, क्योंकि इस स्टाइल का आर्किटेक्चर और आर्ट जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है ये हार्डली ही आपको किसी और मस्जिद में देखने को मिलेगा। उमय्यद खिलाफत जिन्होंने ये मस्जिद बनाई थी उस टाइम उनकी हुकूमत जो थी वो दमश्कस सीरिया में थी। वहाँ पे भी उमय्यद मस्जिद जो बनी हुई है ये बहुत सिमिलर मुझे पर्सनली लग रहा है कि मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप कॉलम्स वगैरह देख रहे हैं ये वहाँ पे भी मस्जिद के अंदर मुझे कॉलम्स इस तरह के नज़र आए हैं, जो कि नॉर्मली जो बेजेंटीन स्टाइल है उसमें जो चर्चेज़ वगैरह बनाए जाते थे तब उस स्टाइल के बनाए जाते थे, तो उनसे इंस्पायर्ड। उसके अलावा अंदर आप जब इंटर होते हैं तो डोम के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है मोज़ाइक और आर्ट वर्क और इस तरह की चीज़ें, ये मैंने आज से पहले किसी मस्जिद में इस तरह का आर्ट वर्क नहीं देखा। हाँ, आपको चर्चेज़ वगैरह में ज़रूर नज़र आता है, और इंतहाई खूबसूरत अभी भी इतने साल बाद भी आपको जो उसकी क्वालिटी है माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और बंदा खो सा जाता है। सिर्फ आर्ट वर्क ही नहीं है, उसके अलावा जो खिड़कियों का स्टाइल है और जो छत है, हर चीज़ इतनी डिटेल से बनाई गई है कि मैं आधे पौने घंटे से यहाँ पे जो है वो पिक्चर्स बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, और मेरा हाथ रुक ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी यूनिक और इतनी खूबसूरत ये मस्जिद है। और इसका एक और यूनिक फ़ीचर है, वो है जी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मेंबर, जो यहाँ पे आपको अभी भी 1200 साल आई थिंक उस चीज़ को हो गए हैं देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत मेंबर है, उसको साइडों से कवर किया हुआ है ताकि उस ख़राब ना हो। और मेंबर को देखिए तो लकड़ी और उसके अंदर जो वाइट कलर है वो एक्चुअली आइवरी यूज़ की गई है, तो बड़ा ही डिटेल्ड और फाइन वर्क उसके ऊपर यूज़ हुआ है, बहुत खूबसूरत है। मैं अभी मस्जिद में बैठा हूँ और यहाँ पे मेरी बात हुई है महमूद से। महमूद इज़ फ्रॉम बेथलहम। बेथलहम यहाँ से तकरीबन कोई आधे घंटे के डिस्टेंस पे है, तो हार्डली 15-20 किलोमीटर के फासले पर है, और वहाँ से यहाँ पे लोग जो है वो एक्चुअली विज़िट नहीं कर सकते। यस, देयर इज़ द वॉल। सो सिटी मतलब वॉल उन्होंने बना के जो है एरिया को सेपरेट किया हुआ, और अगर आपके पास वीज़ा है तो यहाँ पे आ सकते हैं। महमूद इज़ वर्किंग फॉर जेरूसलम। सो ये जेरूसलम में काम करता है, इसके पास वीज़ा है, उसकी वजह से ये यहाँ पे आ सकता है। बाकी लोग जो हैं अगर वो काम नहीं करते, उनके पास वीज़ा नहीं है, तो वो सारी उम्र It's a new visa. न्यू वीज़ा। I had for 2 years not come here.
2 साल तक यहाँ पे नहीं आ पा रहा था। तो मतलब आपका मुल्क है, आप यहाँ से आधे घंटे के फासले पर हैं और एक ऐसी जगह, मुक़द्दस जगह जो जिसके साथ आपकी इतनी इमोशनल अटैचमेंट है, आप उसके बावजूद यहाँ पे विज़िट नहीं कर सकते। सिमिलर रमल्ला कैनॉट Yeah, कम yeah, हियर। no problem. Yeah. रमल्ला Ramallah, Bethlehem, no problem. Hebron, come here, but you have visa. वीज़ा, विदाउट वीज़ा नो। No. नो। No, Okay. but I can. يعني this one, maybe this one will stop. No road. Yes. No all time coming here. ओके, नो No all time. ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रान Welcome, हबीबी, my brother. नाइस मीटिंग यू, मास्सलाम। अल अक्सा या किबली मस्जिद के नीचे आपको एक और मस्जिद नज़र आएगी जिसे कहते हैं जी अल अक्सा कदीम। इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन लगता ये है कि हो सकता है ये पहली मस्जिद हो और बाद में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको दोबारा जो वो कंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सल्तनतों के टाइम आए गए तो रेनोवेशन का भी काम चलता रहा, ज़लज़ले में भी मस्जिद जो है वो शहीद होती रही, तो शायद इसलिए बाद में जो है ना ऊपर बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर हैं वो काफ़ी बड़े हैं और इस तरह के पत्थर जो हैं वो कदीम इमारतों में ही नॉर्मली जो है वो यूज़ होते हैं। लेंथ में ये काफ़ी लंबी है, चौड़ाई में जो है वो इतनी चौड़ी नहीं है, तो टनल टाइप जो है वो अंदर की तरफ रास्ता जा रहा है। कुछ जगहों पे आपको पुराने कॉलम्स नज़र आएंगे। तो मोस्टली आजकल यहाँ पे जिस तरह मदरसा है तो यहाँ पे बच्चे जो है वो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस बार मैं आप लोगों को ये एरिया जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से दिखा सका। लास्ट टाइम कुछ कन्फ्यूजन थी, उन पे मैंने काम किया और कोशिश की है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और उसके अलावा एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि ये एरिया जो है वो एक्चुअली जॉर्डेनियन पैलेस्तीनियन वक्फ है, उनके पास है। 67 में इसराइल ने इस एरिया पे कब्ज़ा किया था, कुछ अरसे बाद ही उन्होंने कंट्रोल जो है वो उस वक्फ को दे दिया था। तो अंदर का सारा काम जो है वो मुस्लिम मैनेजमेंट है, लेकिन बाहर आपने आर्मी देखी है, सब कुछ उनके पास में। और अक्सर जब भी यहाँ पे हालात नाजुक होते हैं, जो कि हर साल में 2, 3, 4 बार ज़रूर होते हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं। गोला बारूद आपने देखा होगा वीडियोस, स्पेशली रमज़ान के टाइम पे अक्सर जो है ना वो इश्यूज़ होते हैं। तो अभी हालात नॉर्मल हैं, लेकिन कोई पता नहीं होता किस टाइम जो है वो हालात यहाँ पे ख़राब हो जाएँ, इसलिए आर्मी इधर उधर हर चेक पोस्ट पे और अंदर भी आके चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो अभी हम चलते हैं बाज़ार की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पे लाइफ जो है वो किस तरह की है अभी। ايوه يا معلم ايوه